इमेजिन करो, जब आप अपना सुबह जीत लेते हो तब आप अपनी सबसे बड़ी वापसी की फाउंडेशन जमा कर रहे हो। आज इस वीडियो में आपको मिलेगा एक फुल सिस्टम, एक प्लान जिससे आप अपनी सबसे बड़ी वापसी शुरू कर सकते हैं। हम चलेंगे 7 पावरफुल स्टेजेस से, हर स्टेज के साथ एक स्टोरी, एक ट्रूथ और एक इमोशनल पुश दूंगा। आपका टाइम आ गया है और मैं ऑरा सोल आपका साथी बनूंगा इस कमबैक जर्नी में। ये 7 स्टेज आपकी टूट चुकी जिंदगी को दोबारा बना देंगे और आज हम पूरी जर्नी समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना। सच सुनो अंदर से। स्टेज 3 फैसला, अब और नहीं, बस अब उठना है। स्टेज 4 माइंड रीप्रोग्रामिंग, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। स्टेज 5 डिसिप्लिन और रूटीन, हर दिन जीतने की एक आदत बना लो। स्टेज 6 उद्देश्य, आपका दर्द ही आपका सबसे बड़ा ताकत है। स्टेज 7 एक्शन का विस्फोट, अब बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन। ये आपकी वापसी का नक्शा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। आज की ये कहानी आपकी नई कहानी बन जाए। तो चलिए आज से खुद के लिए पहला स्टेप लेते हैं। स्टेज 1, जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब हर चीज हाथ से फिसलती चली जाती है। ना रास्ता दिखता है, ना मंजिल का कोई निशान। कभी आपने महसूस किया है कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, पर नतीजा 0। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। आपका आत्मविश्वास, आपकी उम्मीद, आपके सपने सब चुपचाप टूटते चले जाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में ये मोड़ आता है। कभी ये एक नाकाम परीक्षा होती है, कभी कोई टूटता हुआ रिश्ता, कभी आर्थिक तंगी और कभी कभी तो बस अंदर से टूट जाना बिना किसी वजह के। उस समय सबसे डरावना पल वो नहीं होता जब दुनिया आपको छोड़ देती है, बल्कि वो होता है जब आप खुद को छोड़ देते हैं। आप खुद से नजर नहीं मिला पाते। आईने में जो चेहरा दिखता है वो अजनबी सा लगता है। जिसने कभी बड़े बड़े सपने देखे थे, आज वही इंसान खुद से हार मान बैठा है। लेकिन यही है वापसी का असली पहला पड़ाव। यही है वो बिंदु जहां से दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स ने अपनी कहानी दोबारा शुरू की। जब माइक टायसन ने सब कुछ खो दिया, नाम, पैसा, सम्मान और खुद को भी, तो वहीं से शुरू हुई उसकी असली लड़ाई। क्योंकि असली जीत हार के बाद ही आती है। जब आप जमीन पर गिरते हैं तो या तो आप वहीं पड़े रहते हैं या फिर उसी जमीन को धक्का देकर उठते हैं। यही होता है ब्रेकिंग पॉइंट, जो आपको तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आता है। शुरुआत यहीं से होती है, जब आंसुओं के साथ आप पहली बार सच बोलते हैं खुद से, ईमानदारी से, कि हाँ मैं टूटा हूं, हाँ मैं थक गया हूं, पर अब और नहीं, अब बस वापसी करनी है। और उस दिन आपके अंदर कुछ बदलता है। वो टूटे हुए सपने फिर से करवट लेने लगते हैं। वो आवाज जो सालों से चुप थी फिर से चीखती है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। याद रखना, हर गिरावट एक बुलंदी की तरफ पहला कदम हो सकती है, बस अगर आप उसे स्वीकार कर लें। ये स्टेज पेनफुल जरूर है लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि इसी के बाद आप खुद से मिलने वाले हैं, अपने असली रूप से। स्टेज 2 सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, खुद को समझना। वो पल जब आप दुनिया से थक जाते हैं, वो पल जब लड़ते लड़ते अंदर से चुप हो जाते हैं, वही होता है जहां आप पहली बार खुद से मिलने लगते हैं। गिरना आसान है, लेकिन गिरने के बाद खुद को देखना सबसे कठिन काम होता है। ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं क्योंकि खुद को फेस करना, अपने जख्मों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, ये आसान नहीं होता। पर जानी, बिना सच्चाई के कभी वापसी नहीं होती। जो लोग सिर्फ दुनिया को दोष देते रहते हैं वो कभी खुद को नहीं बदलते। लेकिन जो इंसान आईने के सामने खड़ा होकर कहता है कि हाँ मैं ही जिम्मेदार हूं, वो इंसान अपनी किस्मत को दोबारा लिखता है। यही होता है सेल्फ अवेयरनेस का जन्म। जब आप पूछते हो खुद से, मैं कहां गलत गया, मैंने क्या खोया,
और अब मुझे क्या करना है? ये सवाल आसान नहीं होते, पर ये सवाल ही होते हैं जो जवाबों की शुरुआत बनते हैं। माइक टायसन ने कहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन इज द वन यू हैव विद योरसेल्फ। जब तक आप खुद से सच नहीं बोलेंगे, तब तक जिंदगी आपको झूठ में जीने पर मजबूर करती रहेगी। इस स्टेज पर आपको समझ में आता है कि आपकी हार का कारण सिर्फ हालात नहीं थे, आपकी थकावट सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी थी। और सबसे बड़ी बात, आपने खुद को कब का छोड़ दिया था। पर अब वक्त आ गया है खुद से दोबारा जुड़ने का। आपको अपने अंदर की उस आवाज को फिर से सुनना पड़ेगा जो दुनिया के शोर में दब गई थी। आपको अपने क्यों का पता लगाना होगा। क्यों आप उठना चाहते हैं, क्यों आप बदलना चाहते हैं, और क्यों अब और नहीं झेल सकते। जब आप ये क्यों समझ जाते हैं, तो फिर कैसे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। खुद से एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप हार मान गए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने अब देख लिया है कि आपको कहां से दोबारा शुरू करना है। ये आत्मस्वीकृति की शक्ति है, और ये सबसे पहला कदम होता है एक सच्चे मजबूत इंसान बनने की तरफ। जब दुनिया आपको समझने से इनकार कर दे, तो सबसे जरूरी होता है खुद को समझ लेना, क्योंकि जो इंसान खुद को जान लेता है, उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप साधारण इंसान नहीं हैं। आप वो हैं जो खुद को समझने की हिम्मत रखते हैं, जो अपनी सच्चाई से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। आप पहले ही बदलने की राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी तकलीफों को पहचान लेता है, वो धीरे धीरे अपनी ताकत को भी पहचानने लगता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, बस 1% अपने आप को बेहतर बनाते चलो। यही असली वापसी होती है, धीमी, गहरी और मजबूत। और अगर आप चाहते हैं हर रोज ऐसा ही एक इमोशनल पावरफुल रिमाइंडर जो आपको खुद के और पास ले जाए, तो अभी ऑरासोल माइंडसेट को सब्सक्राइब करें। हर दिन सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो एक नई शुरुआत, एक नई ताकत और एक ऐसा भविष्य जो आपने खुद चुना है। स्टेज 3, द डिसीजन टू राइज। फैसला। कभी न कभी हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक फैसला लेना पड़ता है, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। ना सिर्फ बाहर की दुनिया, बल्कि उसकी भीतर की दुनिया भी। पर सवाल ये है, क्या हर कोई ये फैसला ले पाता है? क्या हर कोई उस मोड़ पर हिम्मत जुटा पाता है जहां से वापसी शुरू होती है? नहीं, क्योंकि फैसला लेना आसान नहीं होता। जब आप जमीन पर टूटकर पड़े होते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा होता है और जब कोई उम्मीद बाकी नहीं होती, तो उसी पल भीतर से आती हुई आवाज आपको पुकारती है, अब बहुत हो गया। पर ज्यादातर लोग उस आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि फैसला लेने के लिए सिर्फ सोच नहीं, जुनून चाहिए, पीड़ा चाहिए और खुद से वादा चाहिए। माइक टायसन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक वक्त था जब वो दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर था, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। पर धीरे धीरे वो हारने लगा, खुद से, दुनिया से और जिंदगी से। पैसे चले गए, सम्मान चला गया, लोग हंसने लगे। पर एक दिन माइक टायसन आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से सिर्फ एक बात कही, दिस एंड्स नाउ। यही था वो फैसला जिसने उसकी वापसी की शुरुआत की। उसने कहा, आई हैड टू गो टू वॉर विद माई सेल्फ। और फिर वो लड़ा, रोज खुद से, बॉडी से नहीं, माइंड से, क्योंकि वापसी पंचेस से नहीं होती, सोच से होती है। तो सवाल अब उठता है, आप ये फैसला कब लें और कैसे लें? जब अंदर से सब टूट चुका हो, जब आप महसूस करें कि अब और नहीं झेला जा सकता, वही सही वक्त होता है। जब दर्द पीक पर होता है, तो क्लैरिटी भी शार्प होती है। तब आपको चुपचाप बैठकर अपने दिल पर हाथ रखकर कहना होता है, मैं बदलूंगा, मैं उठूंगा, चाहे 100 बार गिरूं, पर मैं वापस आऊंगा। फैसला लेने का तरीका सिर्फ एक है, पूरी जिम्मेदारी लेना, अपने हालात की, अपनी हार की, अपने चॉइसेस की। जब आप कह देते हैं कि हाँ, ये मेरी जिंदगी है और अब मैं ही इसे बदलूंगा, तभी यूनिवर्स भी आपके साथ चलने लगता है। डिसीजन लेने के बाद क्या होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन डिसीजन ना लेने का अंजाम हमेशा एक जैसा होता है, बर्बादी। तो आज, अभी
इसी पल अपने अंदर की उस आवाज को सुनो जो धीरे से कह रही है, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। तुम उठो, खुद से वादा करो और उस पहले कदम को लीजिए जो तुम्हारे कम बैक की शुरुआत बनेगा, क्योंकि एक फैसला ही काफी होता है जिंदगी को दोबारा जीने के लिए। स्टेज 4, रीराइटिंग योर ब्रेन माइंड रीप्रोग्रामिंग। जब इंसान फैसला लेता है वापसी का,